तो 1947 में देश को आजादी मिलने के साथ साथ उसका बंटवारा भी हुआ हमारे देश का, और भारत के एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान बना, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और आजादी की तत्काल बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए असम में दाखिल होने लगे थे, और इसे लेकर असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने चिंता जताई थी, जिसके बाद सरदार पटेल असम की घुसपैठ की समस्या को लेकर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे। इसी बीच 1950 तक आते आते असम में मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखकर सरदार पटेल बहुत चिंतित थे और इस बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को टालने के लिए एक अलग ही मोड़ दे दिया। सरदार पटेल के पत्र के जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1950 को क्या लिखा था, उसे आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। नेहरू का यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पेज नंबर 306 पर। और आइए देखते हैं कि इस पत्र में नेहरू क्या लिखते हैं। नेहरू ने अपने इस पत्र में लिखा था कि अपने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से असम जाने वाले मुस्लिम अप्रवासियों के बारे में आपने मुझे पत्र लिखा था। हमें इनके प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों यानी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, और आपके भेजे गए कागजात के मुताबिक किसी एक दिन यानी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 120 थी। सामान्य तौर पर यह रोजगार ढूंढने वाले लोगों की आवाजाही है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि असम में रोज सिर्फ 120 मुस्लिम घुसपैठिए तो दाखिल होते हैं, वो भी रोजगार की तलाश में। सोचिए, ये थी हमारे देश के पहले महान प्रधानमंत्री की महान सोच। और जो नेहरू की सोच थी वही सोच बाद के कांग्रेसी सरकारों के अंदर भी जिंदा रही। वोट बैंक के लालच में असम में बड़ी संख्या में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को बसाया गया, और आरोप है कि यह सब असम के कांग्रेस नेता फखरुद्दीन अली अहमद की देखरेख में हुआ, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। ये वही फखरुद्दीन अली अहमद हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर देश में इमरजेंसी लगाई थी। और देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहा। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए इस वक्त सहारा लेना चाहूंगा खुद नेहरू परिवार के एक अहम और सम्मानित सदस्य का, और उनका नाम है बीके नेहरू। जी हां, बीके नेहरू। बीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे। बीके नेहरू 1968 से लेकर 1973 तक असम के राज्यपाल रहे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में आरोप लगाया है कि जब जब उन्होंने असम में घुसपैठ की समस्या का मुद्दा उठाया तो उसे फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेताओं ने मुसलमानों पर अत्याचार बताकर केंद्र सरकार से खारिज करवा दिया। उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में नाइस गाइज फिनिश सेकंड में कि मेरे कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को निकालने के प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन हुआ ये कि फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी और डीके बरुआ ने दिल्ली में जाकर ये शोर मचाया कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ने इस शोर का समर्थन किया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे। तो ये बीके नेहरू ने कहा है। बीके नेहरू जो खुद नेहरू परिवार का हिस्सा थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भतीजे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे, उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने असम में अवैध तौर पर बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया।